ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरण में बंधन हो अगड़ी ते ज्ञानीना चरण में बंधन हो अगड़ी। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। अभी तक अपने यहाँ पर 615 नंबर की प्रश्नों के समाधान रूप में चर्चा हो गई थी। आगे का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि अपने उदय के कारण अपने बालक को कठिनाई होती है ना। क्या कहा? अपने उदय के कारण माने मताई बाप के उदय के कारण मोड़ी मोड़ों को तकलीफ होती है क्या? प्रश्न है ये। क्या कहा? अपने उदय के कारण अपने बालक को कठिनाई होती है ना, ये प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? कि माँ बाप के कारण से बच्चों के लिए तकलीफ होती है। माने जो बच्चे जैसे मान लीजिए परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, तो माँ बाप के कारण से दुखी हैं, परेशान हैं, उनका उदय उनके कारण से हो रहा है, ऐसा ये प्रश्न किया है। अब उसका जो समाधान दिया है इसको अपन पढ़ते हैं, फिर विचार करेंगे। तुम्हारे उदय से बालक को तकलीफ नहीं होती, उसे उसके अपने उदय से तकलीफ होती है। उसका उदय स्वतंत्र है। उसका उदय स्वतंत्र है और तुम्हारा उदय भी स्वतंत्र है। उस बालक ने ऐसे परिणाम किए होते हैं, इसलिए उसे तकलीफ पड़ती है। उस प्रकार के संयोग मिलते हैं। किसी का जन्म राजा के घर में होता है, किसी का रंक के घर में, और कोई कहीं जन्म लेता है। इस प्रकार सर्वजीव अपना अपना उदय साथ लेकर आते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में आता है और गुरुदेव भी कहते हैं कि आत्मा का हित कर ले। जन्म मरण करते करते अनंत भाव बीत गए। उनमें अपने परिणाम के अनुसार किसी को मनुष्य भाव प्राप्त होता है, तो कोई देव नारकीय त्रियंश होता है। उनमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। शुभाशुभ भावों का कर्ता तथा उसके फल का भोक्ता स्वयं है, और उनसे पृथक होकर मैं आत्मा शाश्वत हूँ, मुझ में आनंद है। इस प्रकार आत्मा को जानने वाला भी स्वयं ही है। आत्मा की पहचान करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। अंतर में भेद ज्ञान करके ऐसा जाने कि शरीर जुदा है और मैं जुदा हूँ। संकल्प विकल्प होते हैं, वह मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञाता आत्मा किसी का कुछ कर नहीं सकता। ऐसे भेद ज्ञान रूप परिणमित हो तो अंतर में मोक्ष दशा प्रकट होती है। जिनेंद्र भगवान और गुरु तो उपदेश देते हैं,
परंतु तदनुसार पुरुषार्थ तो स्वयं को करना रहता है। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। आत्मा की साधना भी स्वयं करता है। क्या है उसमें उत्तर क्या दिया गया कि अपन पढ़ते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, स्वयं करे फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। तो जो भी बाहर में निमित्त प्राप्त हुए हैं वे निमित्त भी वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक जीव को अपने भावों के फल के उदय अनुसार प्राप्त होते हैं। चेतन अचेतन जो भी संयोग मिले हुए हैं वे खुद के उदय अनुसार, जो खुद अपन ने कर्म किए थे, भाव किए थे, उसके उदय अनुसार सारे संयोग प्राप्त होते हैं। अब अपने लिए ऐसा सोचें कि जो अगर मान लीजिए बच्चा बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो उसमें माँ बाप के कर्म का उदय है कि नहीं है? माँ बाप अगर जुड़ रहे हैं उससे और दुखी हो रहे हैं तो उसमें माना जाएगा कि क्या वो इससे दुखी हो रहे हैं माँ बाप हो रहे तो उस बच्चे का है बीमारी। जो तुम्हारे लिए जो संयोग मिला है वो बच्चे के कर्म के उदय से मिला है कि तुम्हारे कर्म के उदय से? तो उसमें कौन जिम्मेदार है? उन बच्चों की ऐसे प्राप्त करने में कौन जिम्मेदार है? और माँ बाप जो ऐसे प्राप्त हुए हैं तो उसमें बच्चे का कर्म का उदय है ना। बच्चे ऐसे गरीब माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ, अमीर के यहाँ पैदा हुआ, तो उसमें तो बच्चे के कर्म का उदय है। पर बच्चा जो ऐसा प्राप्त हुआ है उसमें किसके कर्म का उदय है? भाई माँ बाप के कर्म का उदय होने से ऐसे संयोग उसको मिले। अब इधर से विचार करो कि माने जैसे बच्चे को माँ बाप मिले हैं तो बच्चे के कर्म का उदय है। बच्चे को ऐसे माँ बाप आदि मिले हैं, ऐसे खानदान में पैदा हुआ, उसमें बच्चे का उदय माना जाता है। अब उसमें भी सुखी दुखी बच्चा हो रहा है, उसमें जिम्मेदार कौन है? बाहर के संयोग चेतन अचेतन मिलते हैं, वे सब कर्म के उदय अनुसार अपन को अपने कर्म के उदय अनुसार मिले हैं। और उसमें भी अब अपने लिए सुखी दुखी होना और ज्ञाता दृष्टा रहना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? माने जो संयोग नो कर्म मिले हैं उसका भी कर्ता स्वयं है। क्यों? कि तुमने जैसे कर्म किए थे उसके उदय अनुसार तुम्हें वो संयोग मिले हैं, उसमें कोई जिम्मेदार दूसरा नहीं है। और उस समय तुम उसमें जुड़ कर के सुखी होते हो, दुखी होते हो, कि आनंद में रहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर मान लीजिए तुम्हारे लिए यहाँ जो दिया ना कि अगर अब जो तुम्हारे लिए बाहर की परिस्थिति बनी है वे तो तुम्हारे खुद के उदय अनुसार बनी है। अब उसमें से तुम्हारे लिए कि मैं आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ, मुझ में आनंद है, इस प्रकार आत्मा को जानने वाला भी स्वयं ही है। आत्मा की पहचान करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। उसमें भेद ज्ञान करके ऐसा जाने की शरीर जुदा है, मैं जुदा हूँ, संकल्प विकल्प होते हैं, वह मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञाता आत्मा किसी का कुछ कर नहीं सकता, ऐसे भेद ज्ञान रूप परिणमित हो तो अंतर में मोक्ष दशा प्राप्त होती है। जिनेंद्र भगवान और गुरु तो उपदेश देते हैं, परंतु तदनुसार पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना रहता है। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। आत्मा की साधना भी स्वयं आत्मा ही करता है। तो जो बाह्य परिस्थिति है वो भी तुम्हारे उदय अनुसार बनी।
और उसमें जुड़ कर के सुखी दुखी होना या अपने आत्मा से जुड़ कर के आनंदित होना, उसमें नहीं जुड़ना, ये भी तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ये तुम्हारे वर्तमान के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। और परिस्थिति जो बनी है वो पूर्वकृत तुम्हारे भावों के निमित्त से कर्म के उदय अनुसार बनी है। इसमें जो प्रश्न है सर, अपने उदय के अनुसार बालक को कठिनाई होती है ना, तो अपने का मतलब यहाँ बालक लेंगे कि माता पिता लेंगे? बताओ तुम। अपने माने यहाँ एक तुझे हो सकता कि अपने उदय माने बालक को उसके उदय अनुसार कठिनाई होती है। फिर पुस्तक में क्या दिया? अपने लिखा। अपने मतलब क्या? अपने माने अब उसका समाधान जो दिया उसमें क्या दिया? तुम्हारे उदय से बालक को तकलीफ नहीं होती। ये किसका उदय बता रहे हैं? बालक के अपने उदय से अगर राग से जुड़े तो भाई ये तो है इसमें, माने जो पूछने वाला है वो पूछने वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अपने उदय से बालक को कठिनाई होती है ना। बालक थोड़ी पूछ रहा है, माने ये तो पूछ रहा है पूछने वाला दूसरा कोई माँ बाप या जो भी उसके माँ हो, पिता हो या जो भी सामान्य व्यक्ति हो, कि क्या उस बालक के लिए जो तकलीफ होती है बालक के अपने उदय अनुसार होती है कि माँ बाप की या जो भी उसको पैदा करने वाला उसके उदय अनुसार तकलीफ होती है? दो तरह से देख सकते हैं कि बालक को अपने उदय अनुसार जुड़ने से तो होती दोनों, है, माता पिता के कारण। तो उसमें दोनों प्रश्न गर्भित हो गए ना उसमें, तो दोनों का समाधान भी दिया है। भाई उसमें जो है पूछने वाला निमित्त है तो निमित्त की तरफ से, और पूछने वाला अगर वो उपादान उसी की बालक की तरफ से पूछ रहा है तो बालक की तरफ से भी उत्तर हो। माने ये जो बालक को पैदा करने में निमित्त थे ऐसे माँ बाप, उनके कारण से वो दुखी है कि वो खुद अपने उदय के कारण से दुखी है। तो उसका समाधान जो दिया है कि तुम्हारे उदय से बालक को तकलीफ नहीं होती, उसे उसके अपने उदय से तकलीफ होती है। उसका उदय स्वतंत्र है और तुम्हारा उदय भी स्वतंत्र है। उस बालक ने ऐसे परिणाम किए होते हैं पूर्व में, इसलिए उसे माने पहले पूर्व में किए होते हैं तो ये परिस्थिति बनी, और वर्तमान में वो ऐसा परिणाम कर रहा है इसलिए दुखी हो रहा है। कर्म के उदय मात्र से दुखी नहीं होता है कोई, कैसे दुखी होता है? वर्तमान में जब वो उसमें जुड़ करके और जैसा भाव करेगा तो वैसा उसको सुख दुख मिलेगा। तो दोनों प्रकार की परिस्थिति उसके खुद के कारण से है। अगर निमित्त की तरफ से बात करो तो वो भी तुम्हारे खुद के उदय के अनुसार मिली हुई है, और यदि तुम वर्तमान में सुखी दुखी की बात करो तो भी वर्तमान के तुम्हारे पुरुषार्थ के मैंने विपरीत पुरुषार्थ से हो रही है, वो कोई निमित्त नहीं करा रहा है। ये जब तक अपन को समझ में नहीं आए तत्व तीर्थ, तत्व क्या है? वस्तु स्वतंत्रता। तीर्थ क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। तत्व और तीर्थ, तत्व में दोनों गर्भित होते हैं, उसमें तत्व भी गर्भित है और तीर्थ भी गर्भित है। तत्व क्या है? तत्व माने मर्म क्या है? यथार्थता क्या है? यथार्थता वस्तु स्वतंत्रता भी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, दोनों यथार्थता है। तो तत्व में दोनों आते हैं, तत्व में वस्तु स्वतंत्रता आती है, तीर्थ में निमित्त नैमित्तिक संबंध आता है। तो अब अपने लिए इसका पता हो जाओ तो क्या होगा कि अपन किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे के ऊपर कुछ नहीं थोपेंगे, ना तो परिस्थिति को थोपेंगे और ना अपने परिणामों के कार्य को थोपेंगे। दोनों में तुम ही जिम्मेदार हो। किसमें? सीता जी को जंगल भेजा जा रहा है तो सीता जी को जंगल भेजने वाला कौन? और सीता जी का कर्म का उदय जिम्मेदार, माने उनका पूर्वकृत किया हुआ कर्म का उदय जिम्मेदार, यानी
तीर्थ की बात भी उनने अपने ऊपर ली कि इसमें परिस्थिति बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये परिस्थिति मैंने ही ईजाद की है। अगर पहले ऐसे कर्म नहीं करते तो रामचंद्र जी कौन होते हैं मुझे जंगल भेजने वाले। और अब वर्तमान में अब हम रामचंद्र जी के ऊपर डालें और उनके प्रति द्वेष भाव करें, उनके ऊपर थोपें, तो वर्तमान में भी तुम्हारे लिए पाप का बंध होगा। पूर्व काल तुमने जो कुछ किया था उससे वो परिस्थिति बनी, और वर्तमान में विपरीत सोच रहे। जो अपन बोल रहे स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय भी देते, और स्वयं करे फल अन्य दे, तो अपन नो कर्मों पर थोपन लगे। पूरे समय सार में ये दो ही परिस्थिति बताई है, वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध। कि तुम्हें कोई सुखी करने वाला, दुखी करने वाला, मारने वाला, जलाने वाला कोई है क्या? मैं सुखी करता, दुखी करता अन्य को या अन्य जन मुझे सुखी करे, दुखी करे, यह मान्यता अज्ञान है। मैं मारता हूँ, जलाता हूँ अन्य को या अन्य जन मुझे मारे जलावे, यह मान्यता अज्ञान है। क्यों ज्ञानियों को मानो? क्या कहा शकुंतला जी? अपना उदय के समय जैसी परिस्थिति बनती है तो वो अपने ही दोष है, और अपन सुनतों के ऐसा मानेंगे सुखी दुखी होंगे वो भी अपने दोष है, दोनों दोष। अब कहाँ किसको देखना रह गया तुम्हें? स्वयं से बनेंगे। अब तो तुम्हारे लिए हर परिस्थिति में तुम्हें सजग रहने की जरूरत है। ना तो परिस्थिति को किसी दूसरे के ऊपर डाल सकते हो, और न वर्तमान की आप परेशानी को तुम दूसरे के ऊपर डाल सकते हो। वर्तमान में भी परेशान हो तो तुम अपने मोह से परेशान हो, ना कि कोई परिस्थिति से परेशान हो। आपने सीता जी का उदाहरण दिया तो सीता जी ने इतनी दृढ़ता, मतलब सम्यक दृष्टि से क्यों इसलिए इतनी दृढ़ता रही? सम्यक दृष्टि रही तब तो इतनी दृढ़ता रही। नहीं, मिथ्या दृष्टि में ऐसी दृढ़ता नहीं आएगी। सम्यक हम ये कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनने हैं तो मूर्खता करत रहे तो बन जे हो। जिसको सम्यक दृष्टि बनना है वो का सोचे है वही में। जैसे मान लो तुम्हें अब तुम सम्यक दृष्टि नहीं आ तो तुम्हें का सोचने आओ कि जी हमारे सारे घर वाले हमें खाए डाल रहे, रात दिन परेशान कर रहे हैं। जब सोचोगे तो सुखी हो जाओ तुम। माने ऐसा सोच से सम्यक दृष्टि बन जाओगी कि नहीं बन जाओगी, ये कहते थे। तो सम्यक दृष्टि जैसी सोच विकसित करनी पड़ेगी अपन को, तब तो सम्यक दृष्टि बनेगी। भाई जब तक आपके लिए वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध, तत्व तीर्थ अगर कल्याण करना है तो इन दोनों का तुम्हारे लिए विवेक होना चाहिए ना। और विवेक होगा तो वही सम्यक दृष्टि बनोगी कि सम्यक दृष्टियों के ऊपर डालत रहोगे भैया ये तो सम्यक दृष्टि को काम में आए। अब भी तो सम्यक दृष्टि हती और तुम भी जीव हती, तुम भी जीव हो। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि मत सोचो। भी सम्यक दृष्टि बनी तो कैसे बनी? भाई सम्यक दृष्टि बनती है तो ऐसा सोचने वाले सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, और जो ऐसा नहीं सोचते हुए मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। अब तुम्हें कैसे पता हो कि ये सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि? तुम्हारे जीवन से ही तो पता पड़ेगा। और कैसे बनोगे तुम सम्यक दृष्टि? अगर तुम मिथ्या दृष्टि जैसी सोचत रहो तो सम्यक दृष्टि बन जाओ। तुम्हें भगवान बनने हैं तो भगवान जैसे सोचने पड़े ना तुम्हें, कि नहीं कि तुम मूर्खों जैसा सोचत रहो और मूर्खों जैसा करत रहो और तुम सोचो हम भगवान बन जाए और हम सम्यक दृष्टि बन जाए, तो बन जाओ। जल्दी से अपन सम्यक दृष्टि हुई है जब भाई ऐसी सहन कर पाई, और तुम मिथ्या दृष्टि हुई हो जब भाई तुम रो रही। तो अपन जो नहीं सोच रहे कि भैया बेबी जीव हती और बेबी स्त्री पर्याय में हती और अपन भी स्त्री पर्याय में है और अपन भी जीव हैं, तो बे जब ऐसा जी सकत तो अपन नहीं जी सकते हैं। जी सकते अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें हम बताओ, हम क्या करें? शंका हो जाती तो आप ऐसे तो निराश करें। तो शंका हो जाती तो समाधान करके उनको जीवन में उतारो कि शंका ही अकेली करत रहो जिंदगी भर, बस शंका ही करत रहो, रोत रहो और बस कहते रहो भैया बे तो सम्यक दृष्टि है ते हम क्या करें। तो तुम मिथ्या दृष्टि बने रहो और तुम रोत रहो और संसार बढ़ाते रहो, तुम्हें सम्यक दृष्टि नहीं बनने। अब तो ये जो है यहाँ पर अपन को
भाई प्रत्येक जीव के लिए उपदेश है। अकेले सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होगा, जीव मात्र के लाने हैं। प्रत्येक जीव को जब ऐसा सोचेगा, उपदेश करके लाने का, समय सार में उपदेश सम्यक दृष्टि होगा तो अज्ञानी हो ज्ञानी बनावे के लाने उपदेश है उनमें। आपने सीता जी का दिया अभी परसों नीमच में अंजना का दृष्टांत तो वो ही दिए जाएंगे कि जो तुम्हारे लिए आदर्श हुए, जिससे तुम शिक्षा लेके अपना कल्याण करो। दृष्टांत भी थोड़ी दिए जाएंगे मिथ्या दृष्टियों के कि भाई लड़ झगड़ रहा है, मर रहा है, रो रहा है, कि देखो बे रो रहा है, वो झगड़ रहा है, इसलिए तुम भी रो झगड़ो, रो मरो। तो ये अपन को सारी चीजें जब अपन समझेंगे तब तो अपन अपने जीवन में भी उस जैसी शांति पाएंगे। अब ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, अब तब तक क्या है, तब तक उसको बस बेइरात ना अपने मिथ्या कल्पनाएं कर करके बस दूसरों पर लक्ष्य रख रख के कल्पनाएं झूठी करता रहता है और आत्म ध्यान करता रहता है। ये ऐसे है, वो ऐसी है, वो ऐसा नहीं करो, वो वैसा। अरे मूर्ख नंद, भी उन्नय नहीं करोगे, तेरी जो अबे जो परिस्थिति बेदी कर रहे तो समझ तो तेरा उदय नहीं है। तेरा उदय अच्छा होता तो तेरे आगे पीछे घूमते तेरी सेवा करते। तूने अच्छा किया होता, तूने दूसरों का ऐसा किया होता पहले तो तेरे संगे ऐसा होता। तूने पहले नहीं किया किसी के संगे तो तेरे संगे नहीं हो रहा है। तो अब तू रोता रहेगा और गाली देता रहेगा तो तेरा अब तेरा अच्छा उदय आ जाएगा। अब यदि तू अपनी परिस्थिति को पुरानी गलती की अब सुधार ले, अब तू अपने परिणाम सुधार ले, अब तू परोपकार कर। वे तेरे संग क्या कर रहे हैं, वे तेरे संग उपकार नहीं कर रहे तो तू उपकार करा। तुझे अगर आगे उपकार करवाना है तो तू चाहता तो उपकार है, और दूसरों के प्रति तू उनके प्रति दुर्भाव करता रहे, उनको हीनता से देखता रहे तो तेरे संग उपकार हो जाए। भाई अपने लिए परिस्थिति अपनी अच्छी नहीं बन रही तो उसमें तू अच्छा करके बता। पुराना कर्म का तेरे पूर्व में तूने नहीं किया था इसलिए ये परिस्थिति बन रही, तो अब तो तू सुधर जा। अभी भी नहीं सुधर लिया और चाहे तो रहा है तू अनुकूल था, और तेरे तू दूसरों के संग परोपकार नहीं करके उनसे स्वार्थी साधता रहे, तू उनके संग दुर्व्यवहारी करता रहे, तू अपना दंभ पैदा करता रहे, तू उनको नीचे ही देखता रहे और तू उनसे ऊंचा दिखना चाहता है, तू मान सम्मान चाहता है। तो तेरा कर्तव्य क्या है कि तू उनको मान सम्मान दे। पहले तूने मान सम्मान नहीं दिया इसलिए तुझे मान सम्मान नहीं दे रहे वे। तब जिम्मेदारी तेरी है कि तू अब सुधार ले, तू अब सुधर जा। अभी भी नहीं सुधरेगा तो क्या होगा कि पहले तो पाप का उदय है ही, अब ये तो तेरी बेइज्जती होगी और नए पाप का बंद करेगा तो आगे और ज्यादा बेइज्जती होगी, नहीं होगी। अब रोते रहो, फिर गाली देते रहो तो हो जाएगा सुधार, तुम्हारा हो जाएगी, तुम्हें अनुकूलता बन जाएगी। धर्म तो सुनो, हाँ, जितने महापुरुष हुए हैं उनने सबके प्रति जो भी दूसरों ने उनके प्रति जो किया, उनने उनके प्रति कभी विपरीत भाव नहीं किया। उनने हमेशा उनके प्रति अच्छा, भैया ये भी जीव है, ठीक है, अपन ने पूर्व में अच्छा नहीं किया होगा तो उदय ऐसी परिस्थिति बनी। सीता जी ने रामचंद्र जी को गाली नहीं दी, उनने अपने कर्म के उदय को सोचकर उनका तो अच्छा ही माना कि भैया वे ऐसा नहीं कर सकते, वे महापुरुष हैं, वे कभी नहीं सोच सकते, पर हमारा उदय है, उनकी गलती नहीं है। अब उनसे कह देना कि अब परिणाम नहीं बिगाड़े वे हमारे निमित्त से। तो ये अपन जब ऐसा अपना पॉजिटिव सोच कर उनके प्रति कि भैया बेचारे वे उनके खुद के परिस्थिति हम निमित्त बन रहे हैं उनको परिणाम बिगाड़ने में, या सोचो तो हमारे निमित्त से वे दुखी ना हो भैया। क्यों कि हमारे पूर्व के पाप कर्म के उदय से उनको निमित्त बनना पड़ा हमें जंगल भेजने में, तो अब वे दुखी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो आप उनको संबोधन कर रहे हैं कि भैया उनसे कह देना कि उनकी कोई गलती नहीं है, वे अपने धर्म भाव को नहीं छोड़े, ये तो हमारे कर्म के उदय से उनको निमित्त बनना पड़ा जंगल भेजने के लिए, पर अब भी इसमें किसी प्रकार से कुछ गलत ना सोचे। आपने घटना बताई थी कि कोई सांप था तो वो इतना सीधा सच्चा हो गया कि लोग उसको मारने लगे। ये नीति के वचन है सब, तो उससे कहा कि भैया काटो नहीं तो। अरे हम ये कह रहे हैं जी नीति के वचन कहलाते हैं। क्या कहलाती है? क्या मतलब होगा उसका कि औपचारिकता रूप में अपन बाहर में व्यवहार में भले ही इस प्रकार से कहें करें,
पर परिणाम अंदर से अपन बिगाड़े नहीं। अभिप्राय गलत नहीं रखे किसी का। बाहर का नाटक करना अलग चीज है और अंदर से अभिप्राय और परिणाम बिगाड़ना अलग चीज है। उसको ये तो नहीं कहा कि तुम उनके प्रति द्वेष करना, उनके प्रति दुर्भाव करना, उनको काटना, ये तो नहीं कहा था। ये कहा कि सिर्फ अकेला बाहर में सिर्फ औपचारिकता करो, उदय तुम्हारा अच्छा होगा तो फिर ठीक है, व्यवस्था ठीक है, और नहीं होगा तो तुम क्या करोगे। जैसे श्रावक जो है वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, तो वो अपनी बचाव में वो सामने वाले, ये सब चीजें तुम्हारे लिए भूमिका अनुसार व्यवहार के कथन है। श्रावक हो चाहे मुनिराज हो, परिणाम जो करोगे उसका परिणाम का फल आगे भोगना पड़ेगा तुम्हें। जितने जुड़ोगे, मुनिराज है तो उनके लाने उपसर्ग सहन करने का उपदेश है, और श्रावक के लिए क्या करना चाहिए, लड़ना झगड़ना चाहिए। ये उस भूमिका में कि भैया तुम्हारे लिए कदाचित अभी सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें भी तुम ऐसे इतना विवेक रखो कि दूसरे का हित ना हो, तुम्हारे परिणाम इतने नहीं बिगड़ जाएंगे तुम दुर्गति में चले जाओ। उसका भी हित सोचते हुए रामचंद्र जी थे, तो रामचंद्र जी ने रावण को सब कुछ झगड़े में उसका पाप का उदय मारा गया, यानी उसकी परिस्थिति हार गया वो, तो भी तुम्हारे से रावण से अंतिम समय तक ये कहता है भैया मुझे तुझसे लड़ना नहीं है, तेरे प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है, बस तू गलत काम छोड़ दे, बस इतना मेरा अभिप्राय है और कुछ नहीं है। मेरा तेरे प्रति कोई दुर्भाव थोड़ी है, कह चाहते हम तुम्हारा। तो अंतिम समय तक वो उनको सिर्फ परिणाम सुधारने का उपदेश देते रहे, ना कि कोई उनके प्रति द्वेष भाव करके उनके प्रति दुश्मनी रखे। और अंतिम समय भी भैया ये बहुत समझदार है, लक्ष्मण से कहा कि इससे भैया तुम प्रेरणा शिक्षा लो, ऐसा नहीं है, ये बहुत विद्वान है, पर ये तो अभी वर्तमान में इसके इस प्रकार के दुर्बुद्धि के भाव हो गए। तो ज्ञानी कभी भी किसी के प्रति कभी दुर्भाव तो अंतिम समय तक नहीं रखते, परिस्थिति बसात उनको भी मान लीजिए कि अभी उस जाति का उतनी वीतरागता नहीं है। अब भी रामचंद्र जी जब अंदर में उतना आत्म बल आ जाए तो कितने उपसर्ग करत रहो उनके ऊपर, कछु भी करत रहो, अब भी उप नहीं करेंगे, उनके भाव नहीं आएंगे। कि हमने को सीता जी ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, स्वर्ग से आ गए, आकर के उपसर्ग किया कि जी राग आ गया कि अभी हमारे संगे ही उनको मोक्ष होवे, पहले मोक्ष नहीं हो जाए। पर उनने क्या किया, उनने कुछ नहीं, वे अपने मध्यस्थ रहे, वे अपने स्वरूप की साधना में लगे रहे, उनके प्रति भाव नहीं आया उनको कोई। तो जब इतना बल आ जाता है तो फिर जुड़ने नहीं होता, वो भाव भी नहीं आता, फिर सामने वाले का न्याय नीति का प्रतिकार करने का भी भाव नहीं आता है। फिर तो वो सहज अपने स्वभाव में लीन होकर वीतरागता में केवल ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति बनती है। जैसे पांडव में रहे, 3 पांडव में बहुत युद्ध हुए, बहुत लाखों लोग मरे भी, उसके बाद भी क्या इतनी ज्ञानी के अंदर में इतना बल रहता है, या इस तरीके के भाव में जुड़ा नहीं होता कि इतने जल्दी मोक्ष भी चले जाते और सब इतना ऐसा एकदम से। जब सीधे निगूढ़ से निकल के मोक्ष चले जाते, ये तो मनुष्य हैं, निगूढ़ वाले तो नहीं है जीव भाई। जब निगूढ़ सीधे नित्य निगूढ़ से जीव निकल के और एक ही उसी भाव से मोक्ष चला जाता है, एक ही भाव में, तो ये तो मनुष्य पर्याय में है, उस भाव से अपने परिणाम नहीं सुधार रहे। जब निगूढ़िया जीव के भाव इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं कि वो एक ही भाव में और उसी भाव में मनुष्य बन करके मोक्ष चला जाता है, तो इतना बल कहाँ से आ गया उसमें? अभी तो निगूढ़ से आया वो, अभी तो उसको थोड़ा पुरुषार्थ होना चाहिए था, 2 इंद्रिय आदि का। सीधा का सीधा वो एक तरफ निगूढ़ के भाव, एक समय माने एक समय पहले निगूढ़ के भाव, दूसरे समय मनुष्य पर्याय के भाव, और आगे मोक्ष जावे के भाव। ये कहाँ से आ गए इतने जल्दी सबरे भाव? प्रत्येक द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य है कि वो क्या कर सकता है कि वो भगवान बन सकता है प्रतिक्षण, इतनी सामर्थ्य है उसमें। और पर्याय भी अकारण पैदा होती है, उसका कारण नहीं है, स्वभाव है द्रव्य का। कैसा कि एक जो है पुद्गल परमाणु एक समय में मंद गति से चले तो एक प्रदेश पे जावे, और अगर एक समय में अगर चाहे तो ये 14 राज्य चला जाए। कहाँ से आया उसमें सामर्थ्य, कौन दी? ऐसी उसमें ही ताकत है कि वो जीव चाहे तो एक समय में ऐसा उत्कृष्ट प्रसाद कर सकता है कि शुद्धोपयोग पूर्वक मोक्ष जा सकता है।
और अगर विपरीत पुरुषार्थ करे तो साथ में नरक जा सकता है। कहाँ से आएगा ये बल, कूदेगा उसको। समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर भावों की एकाग्रता लक्ष्य। अरे प्रत्येक आत्मा में ऐसी शक्ति है प्रति समय। तो अब तुम कहोगे साहब तो उसने जो है, अबे पहले तो उसने हजारों आदमी को मारो, हजारों आदमी मारो तो वो समय को, उस समय की परिस्थिति, उस समय की पर्यायगत योग्यता थी, और अंतर मुहूर्त में ही अंदर में स्वरूप का ध्यान लगाया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये समय की पर्याय की योग्यता है। अभी में कौन की जिम्मेदार है? मारते समय भी उनके अंदर भेद ज्ञान चल रहा है। अरे भेद ज्ञान नहीं चल रहा हो तो वहां मान लो मिथ्या चल रहा हो तो, पर ये दूसरे समय में सम्यक दृष्टि आगे बन सका तो वह योग्यता नहीं है का। प्रत्येक आत्मा में योग्यता है भाई। वही पर्याय उसको चलत रहेगा अनंत काल तक। पूर्व की पर्याय एक समय पहले की अलग थी, ये कौन सा अभाव है उसमें? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, ये सब। तो अब में क्या बाबू का वो अलग आती या अलग आती। अब एक दूसरे से कैसी तुलना करोगे उसको? इसलिए सारी चीजें अपन को जब ज्ञान में ज्ञात होती हैं तो अपन यदवा ऐसी फालतू की बातें नहीं सोचते कि अरे ऐसे कैसे हो सका, अब तो इनने इतने पाप करत रहते हैं जीव मार। अरे उस समय की योग्यता उन जीवों की है और उस समय की तुम्हारी पर्याय की योग्यता है। और अब आगे के समय दूसरे समय में अंतर हो तो तुम्हारे परिणाम बदल गए तो अब दूसरे प्रकार के परिणाम हो रहे। उस समय की योग्यता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वस्तु में ऐसी स्वयं की योग्यता है, पर्यायगत योग्यता कि वो सुधर सकता है। अगर नहीं हुए तो कमु कल्याण कोई को हो ही नहीं सकता। कोई को भाई करते रहने पड़ेगा। इसलिए भाई जब ऐसा वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है तो उसके लिए फोकट के विकल्प नहीं आते। वस्तु स्वतंत्रता, वस्तु में ऐसी स्वतंत्रता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध से विचार करो तो ऐसी भी स्थिति बनती है कि जो भाव करोगे बाहर की परिस्थितियों के अनुसार तुम्हारी बाहर की परिस्थिति बन रही है। दोनों चीजों का विवेक हो तो आदमी को स्वतंत्रता से वो किसी प्रकार ना तो नौ कर्मों पे थोपे और ना वर्तमान के अपने पुरुषार्थ को पूर्व की पर्यायों के आधार पर सोचते रहे कि भैया अब तो इस भाव में तो नहीं सुधार पे हम, अब तो हमने इतना पाप कर ला है बहुत सारा। इसलिए ये सब बातों का जब अपन को ज्ञान होता है तो व्यक्ति के जीवन में कोई पुरुषार्थहीनता के भाव नहीं आते हैं, कोई विपरीत सोच पैदा नहीं होती है। वो प्रति समय अपना कल्याण करने का अधिकारी होता है। और ये नहीं है तब रोते रहो, करते रहो विकल्प व्यर्थ के, भटकते रहो, कौन सुधारे तुम्हें? तो ये जो है एक एक प्रश्न में अपन को दोनों प्रकार से तत्व और तीर्थ की तरफ से विचार करेंगे तो भगवान जिनेन्द्र का उपदेश यही है और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है। वस्तु का स्वरूप है इसलिए भगवान ने ऐसा उपदेश दिया और भगवान ने ऐसा उपदेश दिया वो वस्तु का स्वरूप अनुसार दिया। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। वस्तु का स्वरूप नहीं हो गए तो भगवान बता नहीं सका, भगवान बता रहे हैं तो वस्तु का स्वरूप है इसलिए बता रहे हैं, ना कि कोई अपनी तरफ से बता रहा है इसलिए वो ऐसा हो रहा हो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जो जो देखी भीतराग ने सो सो होशी भी रे, कि जो जो होशी भीतराग ने सो सो देखी भी रे का सही है। जो जो होशी भीतराग ने सो सो देखी भी रे, कि जो जो देखी भीतराग ने सो सो होशी भी रे। दो में से का सही है? भाई जो जो होशी भीतराग ने सो सो देखी, भाई जो जो होशी सो सो देखी और जो जो देखी सो सो होशी। ज्ञान वस्तु जैसा है वैसा जानता है, ज्ञान जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता है और जैसा ज्ञान जानता है वैसा वस्तु का स्वरूप है। दोनों का एक दूसरे से ऐसा सहजी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि पदार्थों में जनाने की सामर्थ्य है इसलिए ज्ञान जानता है और ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है इसलिए पदार्थ जनाते हैं।
क्या कहा? बगल में भी जनाने की शक्ति भाई उनमें जनाने की सामर्थ्य नहीं हो तो कैसे जान लोगे? और ज्ञान में जानने की सामर्थ्य नहीं हो तो कैसे जना दोगे तुम ज्ञान को? अगर ज्ञान में नहीं हुए तो जान नहीं सका, और पदार्थों में नहीं हुए तो जना नहीं सका। तो अब कोई किसी के अधीन नहीं है, वस्तु स्वतंत्रता है जैसा। किसी न किसी को कोई जान सकता है। भाई उनमें दिखावे की सामर्थ्य है और देखवे की इनमें सामर्थ्य है, तो संबंध बनेगा। अब एक में अगर नहीं हुए, लंगड़ा हुए, तो कैसे काम चलेगा? वो में जनावे की नहीं होगी तो जान भी नहीं सका, वही में जानवे की नहीं हो तो जना भी नहीं सका। इसलिए एक दूसरे से बंधे नहीं है, कौन स्वतंत्र है पूरे, वे भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। और ऐसी वस्तु व्यवस्था है निमित्त नैमित्तिक संबंध की, क्या ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है इसलिए जानता है, पदार्थों में जनाने की सामर्थ्य है इसलिए जानने में आते हैं वे। तो वे ज्ञान के कारण से जानने में नहीं आते, कौन? पदार्थ। और ज्ञान क्या है? ज्ञान पदार्थों के कारण से जानता नहीं है कि पदार्थों में जनाने की सामर्थ्य है इसलिए तुम्हें जानने पड़े भैया। भाई ज्ञान में ऐसी पराधीनता नहीं है कि पदार्थों में भैया जनावे की सामर्थ्य है इसलिए अब तो तुम्हें जानने पड़े। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसी वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध का विवेक नहीं होता तब तक वो अब थोपा थोपी करते रहे एक दूसरे के ऊपर। अभी लोग आगे समझा, अब भैया अब भगवान ने जान लो तो अब तो हम परिणमन मजबूर हो गए, हमें परिणमन करने पड़े। वैसे तुम्हारी योग्यता हुई है वैसी तो जाना है भगवान। अगर योग्यता नहीं है, अबे तुम्हें मारी चीख हो, अबे 24 तीर्थंकर बनने, तो भगवान ने जान लो सू के लाने 24 तीर्थंकर बनने पड़ो है? भगवान ने ऐसा काय जानो भैया 24 तीर्थंकर बनावे के लाने हमें है? और पहले कहा नहीं हमें मोक्ष जावे के लाने जानो उनने। अरे भैया उनने अपनी तरफ से थोड़ी जानो, तुम्हारी पात्रता हाथी से जानो उनने। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ये अपन को। वस्तु कोई मुझे कुछ कर ही नहीं सकता है, ये स्वतंत्रता वस्तु इतनी स्वतंत्रता है कि अब तुम कहो कि साहब अब हमारा कोई समझा देवे तो तुम्हें समझा कैसे देवे जा बताओ। निहाल हो जाओ ये सब सुन के बाद। अगर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें समझा देगा तो फिर तुम्हारी पराधीनता हो गई ना, तुम उसके अधीन हो गए। अरे भाई तुम में समझने की योग्यता हुई है तो समझाने में निमित्त बनेगा वो, और तुम में मूर्खता से जीने की सामर्थ्य है तो तुम्हें कोई कैसे समझा दे भैया। अबे तुम्हारा ने तुम्हें अभी मूर्खता करके हमें भटकने हैं तो तुम्हें कोई कैसे समझा दे। और तुम में अगर समझने की सामर्थ्य है तो तुम्हारा ने कोई कैसे समझा दे। तुम में माने उस प्रकार की पर्यागत योग्यता है तो निमित्त कोई भी बनेगा वो नहीं समझा देगा। तुम्हारी योग्यता से समझोगे तुम, ना कि कोई सामने वाले के समझाने से समझोगे। उनको दम्भ करने की जरूरत नहीं जाके हमने समझा दो तुम्हारा ने। अगर हम नहीं समझा देते तो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होती कि तुम्हारी कह नहीं सकती। भैया सामने वाले में योग्यता थी तो समझो, और तुम्हें निमित्त बनना था तुम निमित्त बन गए। जिसके निमित्त से समझना था उसके निमित्त से समझ गया वो। अब जिसके निमित्त से नहीं समझने तो कैसे समझाएगा वो? किसके निमित्त से समझना है? अब भी मान लीजिए महाराज जी हो, आदिनाथ के निमित्त से नहीं समझने तो उनको उन 2 मुनि राजों के निमित्त से समझने तो आदिनाथ कैसे समझा देती वो समय है? समझ में नहीं आ रही, थक गए अपन। दिन भर सोचा थक जाते हैं। आपकी बात समझ जाते हैं ना, सोच में मजबूर हो जाते हैं, हम ये बात कहते हैं। मजबूर हो जा क्या तुम्हारी पर्यागत योग्यता से समझने का प्रयत्न करते हो तुम?
भाई ये तो सब में अगर पात्रता नहीं हो तो अब कैसे समझा दे, हम कुछ समझा दे जा बताओ तो। अगर व्यक्तियों में इस प्रकार की योग्यता होगी तो समझने की प्रयत्न करेगा, अब नहीं है योग्यता तो को कैसे समझा दे कोई, क्या बताओ। पर्याय की योग्यता भी अलग अलग हैं? प्रत्येक पर्याय की प्रत्येक समय की योग्यता अलग अलग है। वही बात को 50 बार तुम्हें समझाई हो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, और वही बात तुम्हारे तन का ही इशारा करे तुम्हारी समझ में आ जाए। तो अब उस समय की पर्यायगत योग्यता भी तुम्हारी ऐसा ही है। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तक समझ में नहीं आओ तो अब कैसे समझ जाए। अरे भाई पर्यायगत योग्यता प्रति समय की अलग अलग है, इसलिए ये नहीं कि अब अभी तक समझ में नहीं आओ तो अभी आगे भी नहीं समझ में आए। तो ये सब बातें अपन को जब समझते हैं तो फिर अपने जीवन में एक सहजता पूर्वक का अपन जीवन आता है। उसमें फिर कर्तृत्व बुद्धि कसाय के कारण से कुछ नहीं होता था, उसका जीवन सहज होता है, बिल्कुल निर्भर होता है, किसी के ऊपर थोपा थापी को कार्यक्रम नहीं है, उसमें सहज जीवन है। और जो ऐसी तत्व दृष्टि करके वस्तु स्वरूप समझते हैं उनका सबका सहज ही जीवन होता है। जंगल चले जाओ, जहां जाने होते चले जाओ, जब तुम्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा तो तुम अदबा सोचोगे ही नहीं, हर समय सहज रहोगे, तुम निर्भर रहोगे, तुम्हारे सर पे टेंशन नहीं है कबो। क्यों कि टेंशन तो मिथ्या सोच से होता है। क्या कैसे होता है? गलत सोचे वहां समस्या खड़ी होगी। परेशानी कोई दूसरा करता धरता नहीं है, तुम्हारी विपरीत सोच कसाय की सोच ही तुम्हें परेशानी का कारण है। मोह राग रस दुख की खान, दूसरों के कारण से कोई दुखी नहीं होता कभी, खुद अपनी ही योग्यता से दुखी है सुखी है, जो भी होगा हो रहा है। तो ये दे रहे कि जो भी बच्चे जो भी सुखी दुखी होते हैं तो वे कैसे होते हैं? अपने उदय अनुसार और अपने पुरुषार्थ अनुसार, दो चीजें लगाओ। निमित्त में भी खुद का उदय है और वर्तमान में जो सुखी दुखी आदि हो रहा है उसमें भी खुद ही को वर्तमान को प्रयत्न है तुम्हारा। गलत प्रयत्न होगा तो दुखी होगी, और अगर सम्यक सोच होगी तो उसी समय आपको वो परिस्थिति में रहेगी तो वर्तमान में आनंद रहोगे। महापाप का उदय बना रहे, पर तुम यदि पुरुषार्थवान हो, विवेक जागृत है, तो आप उसमें जुड़ोगे नहीं, भेद विज्ञान करके जियोगे हर समय। आ रही समझ में? सोच नहीं पड़ा था, क्या करें अब, जिंदगी निकल गई सोचा ध्यान कहीं और है, इसलिए तो बोलना पड़ता है। पलट तेरा ध्यान किधर है? दीदी ने बोला भैया यहाँ सुनते प्रैक्टिकल तो घर है, प्रैक्टिकल अब उधर अपने भाव नहीं सुधारे तो कहाँ? प्रैक्टिकल वो घर नहीं है, प्रैक्टिकल अंदर को घर है। तुम सोचोगे इतने सुने वो घर में उतने सुधारे, इतने सुनो और इतने सुधारो, उतने वो घर नहीं है, वो घर के उतने जाके उतने सुधार लो। इतने जो घर या जो अंदर को, हम तो कब उन्हें घर आए पर घर फिर बहुत दिन बीते, वो अपन वही को घर मानत रहे हो तो कब नहीं सुधारते हो। सही बात है, बताओ अपनी बात घटा नहीं पाती है, नहीं तो जो भी पंडित आते भी कहती है ये यहाँ सुनो प्रैक्टिकल तो अपना घर है, तो कोई हमें याद आ गई बात है तो क्यों भाई इनको तुम्हें तो कौन से घर में समझ में आ रही? वो घर में कि घर में है? इसलिए भाई देखो, जिनवाणी में भगवान जनेन्द्र के वचन, ज्ञानियों के वचन अगर आप सावधानी पूर्वक सुनोगे तो अपने जीवन में सावधानी आएगी। और अगर अपन
प्रमाद में, मोह में, असावधानी से सुनोगे तो जीवन में कभी सावधानी नहीं आएगी। तो ये जो है अपन को इन सब बातों का यहाँ पर विचार करना चाहिए। कौन सब बातों का? कि भैया कि जो कुछ भी आपके लिए जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति भी तुम्हारे ही कारण से बन रही है, और वर्तमान में जो परेशानी बन रही है वो भी तुम्हारे ही कारण से बन रही है। जो बाह्य परिस्थिति है वो भी तुम्हारे ही कारण से है, और अंदर की जो परिस्थिति बन रही वो भी तुम्हारे ही कारण से है। दोनों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो तुम्हारे उदय से बालक को तकलीफ नहीं होती, उसे उसके अपने उदय से तकलीफ होती है। उदय में दोनों, उसका उदय स्वतंत्र है, परिणामों का उदय और बाहर के संयोगों का उदय। तो उसका उदय स्वतंत्र है और तुम्हारा उदय भी स्वतंत्र है। उस बालक ने ऐसे परिणाम किए होते हैं पहले, तो ये बाहर की परिस्थिति बनती है, उसे तकलीफ पड़ती है। उस प्रकार के संयोग मिलते हैं उसको। और किसी का जन्म राजा के घर में होता है, किसी का रंग गरीब के यानी भिखारी के घर में होता है, और कोई कहीं जन्म लेता है। इस प्रकार सर्व जीव अपना अपना उदय साथ लेकर आते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में आता है और ज्ञानी गुरु भी कहते हैं कि आत्मा का हित कर ले। जन्म मरण करते करते अनंत भव बीत गए, उनमें अपने परिणाम के अनुसार किसी को मनोभव प्राप्त होता है, तो कोई देव बनता है, कोई नारकी बनता है, कोई त्रियंच बनता है। उसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। शुभाशुभ भावों का कर्ता तथा उसकी फल का भोक्ता स्वयं है। कर्ता भी वही है, भोक्ता भी वही है। तो तत्काल भी भोगता है, और आगे कर्मों का बंध होता है तो आगे संयोग भी प्राप्त होते हैं। दो ही चीजें हैं कि वर्तमान में भी उसके फल को भोगेगा। जिस समय तुमने कसाय के भाव किए तो आकुलता बाद में भोगोगे, वर्तमान में भोगोगे। और उससे जो कर्मों का बंध होगा तो भविष्य में भी परिस्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी। दोनों चीजें उसमें गर्भित हैं। शुभाशुभ भावों का कर्ता तथा उसकी फल का भोक्ता स्वयं है, और उनसे पृथक होकर मैं आत्मा शाश्वत हूँ, मुझ में आनंद है। इस प्रकार आत्मा को जानने वाला भी स्वयं ही है। आत्मा की पहचान करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। अंतर में भेद ज्ञान करके ऐसा जाने कि शरीर जुदा और मैं जुदा हूँ, संकल्प विकल्प होते हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है, वह मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञाता आत्मा किसी का कुछ कर नहीं सकता। ऐसे भेद ज्ञान रूप परिणमित हो तो अंतर में मोक्ष दशा प्रकट होती है। इसी का नाम पुरुषार्थ है? इसी का नाम पुरुषार्थ है। करो उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। हाँ, उसको तुम्हें जो कहने हैं कह लो, पुरुषार्थ कह लो, मोक्ष मार्ग कह लो, धर्म कह लो, वेद ज्ञान कह लो, कल्याण कह लो, अपनी होनहार कह लो, पर्यायगत योग्यता कह लो। अब नाम तुम्हें कितने देने देते रहो, का नाम देने तुम्हें। तो अंतर में ऐसे जीवों को मोक्ष दशा प्रकट होती है। जिनेंद्र भगवान और गुरु तो उपदेश देते हैं, परंतु तदनुसार पुरुषार्थ तो स्वयं को करना रहता है। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। आत्मा की साधना आत्मा को स्वयं ही करना होती है। क्या कह रहे? साधना साधना को ही करना है। साधना की साधना कोई दूसरा नहीं करेगा।
इसलिए ये विवेक जब तक व्यक्ति को जागृत नहीं हो तब उसको कौन हित करावे, कौन उसके लिए कैसा उपदेश देगा जिसमें उसका हित हो जाए। भगवान भी साक्षात उपदेश देने वाले हो और अगर तुम नहीं सुधरोगे तो भगवान का उपदेश क्या करेगा। इसलिए ये प्रत्येक व्यक्ति को प्रति समय 24 घंटे इस प्रकार से सोचना चाहिए, जागृत होकर जीने का प्रयत्न करना चाहिए और पहले क्या हो गया उसको नहीं रोते रहना चाहिए, आगे की चिंता नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो तुम्हारे लिए उचित है वो कार्य करना चाहिए। भूत 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 के स्वप्न नहीं देखने चाहिए और भविष्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए। वर्तमान का ज्ञान करने भी अपने कहते हैं असंख्यात पर्याय निकल जाते हैं। वर्तमान अपने ज्ञान का विषय वर्तमान कैसे जिए माने जी कह रहे हैं। वर्तमान ज्ञान का विषय बोलो क्या करें। 4 दिन से विकल्प में है। सुबह के 4 दिन पहले प्रवचन में आपने बोला कि है ना वो वाला पेज निकालो, उसमें ये चीज लिखी, ये आप अस्थि नास्ति द्रव्य गुण पर्याय का। तो हम ये सोचते आप कितने बार पढ़ते हैं, हमें ये और बताइए। क्या अब जीवन बता दो कितनी बार पढ़ते हैं। आप कितनी बार पढ़ते हो तो आपको ये याद हो जाता है। 4 दिन से मेरे को बराबर विकल्प मतलब एकदम अचानक से बोल देना कि वो उस पेज को निकालो तो उसमें वो तुम्हें पहले समझाया था वो उसमें निकल गया। याद नहीं भी रहे पेज को तो वो इतना हमें मतलब उस दिन से हम पता वो नहीं अनुभव संबंधी पूछ रहे थे तब आपने कहा था कि उस ग्रंथ में वो हाँ निकालो वो वाला पेज किसका निकल रहा था, वो निकालो वो उतने पेज पे है। तो उस दिन से पता नहीं अंदर ही अंदर ऐसा लगा बाप रे तो इतने दिन से कहा था निकलने से दिन से ऐसी हमारे अपनी मन में लगन वही लग जाए चल अपने अंदर। कैसे हमें हमारे लिए ऐसा कब याद रहेगा कब क्या होगा ये चल रहा है। फिर तो वो छह उसम ज्ञान की बचलियां याद अरे रहेगा। छह ऑप्शन नहीं देखो भाव भाषण अंदर भरा है ना तो जब तो बोल सकते हैं एकदम दृढ़ता से वो निकाल देखो जाएगा। क्या है, देखो हम बताएं अपन को जो चीज़ की ज़रूरत है उस समय अपन को वो चीज़ मिल जाए तो उपयोगी कहलाती है। तुम्हारे पास कितने ही होवे धन संपत्ति होवे और समय पे काम में नहीं आवे तो उसकी क्या कीमत है। अपन को जिस समय जो चीज़ की ज़रूरत है वो उपलब्ध हो जाए, एक सामान्य गरीब आदमी से अपने लिए मिल जाए, जिस समय अपन प्यासे हैं वो गरीब आदमी अपन को तत्काल पानी पिला दे तो अपन को ऐसे ही लगता है कि भैया जो हमारा बड़ा परम उपकारी है। उनके पास कीमत पानी की नहीं है, कीमत है समय पे मिलने की। ऐसे ही अपने दिमाग में जो चीज़ जब जो ज़रूरत है अपन को समाधान की, उसका उस समय अपन को वो याद आ जाए, उससे समाधान मिल जाए तो वो कार्यकारी है। तुम कितनो याद करें हो का करें हो उसे कुछ मतलब नहीं। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों की रखी है परंतु समय पे अगर तुम्हारा उसका उपयोग नहीं करो तो उसकी क्या कीमत है। एक अपन वो गीत गाते हैं, क्या गाते हैं कि क्या है वो पानी पिलाया नहीं, क्या है अमृत बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जिस समय व्यक्ति प्यासा मर रहा है और उस समय तुम उसको पानी नहीं दे रहे और बाद में तुम अमृत ले आके कहोगे ले पी लो तो क्या काम को वो अमृत। इसलिए अपन को हर चीज समय पर जो उपयोगिता उसकी है महत्व उसका है। अगर अपन समय पर उसका उपयोग नहीं करते, उसका लाभ नहीं लेते और नहीं देते तो अपनी कोई मतलब नहीं है अपने जीवन का। तो ये सब बातें अपन को जिनवाणी से ज्ञानियों से जो भी है सबसे अपन को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, तभी जो है अपना जीवन सार्थक होगा, सफल होगा, अपना कल्याण कर पाएंगे। और अगर अपन ये अगर प्रेरणा नहीं लेते हैं तो रटत रहो, कुछ भी पढ़ाते रहो, उसे कच्छू नहीं होने। उसको अपन अपने जीवन में जहाँ जो चीज़ जितनी ज़रूरत है वो प्रयोग करेंगे तो आपकी कीमत है उसकी, उससे आपका हित है। सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो क्या, पर उस चीज़ का समय पर आप उपयोग कर पाते कि नहीं कर पाते। ये एक बार जो है हम जब रानीपुर में थे तो वहाँ
पंडित रवीन्द्र जी के भाई अरविंद भाई आए थे, हमें ध्यान में है। उस समय हम वहाँ पर बड़े मंदिर में प्रवचन कर रहे थे, वो आकर के बैठे थे सुनने को। उस समय हमने एक बात ये कही थी, सिर्फ हमारे लिए वर्तमान के उदय से भेद विज्ञान करना है। कब से काय से करना है? वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है, मात्र उस परिस्थिति से भेद विज्ञान करना ही कल्याणकारी है। आपको दुनिया के कब को का भाव का होता है उसे मतलब नहीं है। जो वर्तमान में आप जी रहे हो, उस समय जो परिस्थिति बन रही है, उस वर्तमान की परिस्थिति से भेद विज्ञान करना, ये भेद विज्ञान कल्याणकारी है। उससे तुम्हारा कल्याण होगा। जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति में आप भेद विज्ञान करो, ये कल्याणकारी है। अब तुम दुनिया के रटते रहो, रोते रहो, वो उनको याद करो और उनको याद करो। अरे तुम्हें वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति से तुम्हें भेद विज्ञान करना है। उसमें तुम्हारे लिए सहज रहना है, उसमें तुम्हें मोह राग द्वेष नहीं करना है। बस इतना तो काम करो, इको नाव धर्म है। अब अपन दुनिया के भागते फिरें, जो करें वो करें, इते जाएं उते जाएं उते जाएं, सब जगह चले जाओ, पर जीवन में तुम्हारे बेई पागल बोई के वही ढाक के तीन पत्ते। तो क्या मतलब है उसे? कितना तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो? उसे जावे से कुछ नहीं होना। और तुमने इतनी कला सीख ली, अब तुम सब जगह चले गए, सब सुन लो, तुमने सबको सुन लो। आदमी के लाने इतना पागलपन है, जिंदगी निकल जाती है, पर वो अपन जीवन जीने की कला नहीं सीख पाता है। बस इतना सो है। सब सीख नहीं पाता या सीखना नहीं चाहता। मैंने जहाँ समझ भी रहा तो उसके बाद भी व्यक्ति उलझाव को क्यों खोजता है? अब तुम्हारे लाने जो है, अब वही के वही पंडिताई वो कार्यक्रम है। वो सीखना नहीं चाहता है कि सीखता नहीं है। अब ये तुम्हारी बताऊँ तो तुमको जो कुछ बताऊँ, जैसे किसी को समझ में आ रहा कि हित है कहीं, अरे भाई उपदेश दिया जाएगा तुम्हारे लिए सीखने का, पर कार्य होगा तुम्हारी पर्यागत योग्यता से। तुम में नहीं है पात्रता तो कुछ सिखा दे, तुम्हें भगवान सिखा दे। उपदेश तो तुम्हारे लिए यही दिया जाएगा कि तुम भैया इतने दिन होगा काय नहीं सीख रहे, पर कौन सिखा देगा उसको? अगर उसकी पात्रता नहीं होगी तो कौन सिखा देगा? इसलिए इन सब बातों को अपन को गंभीरता से लेना चाहिए और अपन अपने जीवन में प्रयोग करें। इसमें अपना हित है। कल से हम लोग 8 बजे आ सकते हैं। 8 से कहाँ के 8 से 9? रात में काय के लाने? दो है तो दो तो कल नहीं सो। अबे तो रोजना तो क्या हो रहा? रोजना तो तुम जो 8:30 से होता है, तो 8 हम ये कह रहे हैं कि तुम निदान करती रहती हो, जीवन में जो करने वो नहीं करती। कल की हमने देखी, तुमने देखी, का हो रहे। अब जो तुम्हें उपदेश दे रहा है, जो आज को तो तुम सुन नहीं रही और कल के लाने चिंता कर रही। जो का है, जो निदान है, कल्याण ही से नहीं हो तुम्हारा। एक दिना को सुन लो तुम और एक दिना को उतार लो, तो तुम्हें कल के विकल्प क्यों आ रहे हैं? अब ये तो बताओ तुम। कल तुम्हारे हाथ में है कि हमारे हाथ में कल का होगी, पता है तुम्हें? और आज तो तुम्हें जो सुनो, ईको तुम्हें ईको ध्यान नहीं है। ये कई दिन आगे सुने में तो तुम्हारा कल्याण हो जाने, और वो नहीं कर रही। और कल हम क्या बजे आ जाएंगे? तो ये सब अपनी जो इस प्रकार की मूर्खता है, ये परेशानी का कारण है। अपन क्यों जबरदस्ती आगे का कर्तव्य सिर पे बोझा रखते हैं? तुम्हारे हाथ में है। कल तुम अगर घर पे पड़ी रहोगी तो हम कहेंगे भैया तुम अब कल कह गई थी, क्या नहीं आई? कौन को सुना है हमने? तो कल की क्यों सोचती हो? आज जो तुम्हें उपदेश मिला, इस उपदेश को जीवन में प्रयोग करने की क्यों नहीं सोचती? आज इतनी अद्भुत चर्चा आई। तो ये सब उल्टे सुल्टे प्रचार, उल्टे सुल्टे कर्तृत्व की अपनी धारणा मिथ्या बना रखी है। बस वो मिथ्या धारणा से अपन जीते रहते, इतना सुनते जाते हैं। और उधर वही कल्पना है, धारणा मिथ्या जो बना रखी, उसको नहीं निकालना चाहती, गंदगी साफ नहीं करना चाहती। इसलिए बहुत विचित्र दशा है। अरे वर्तमान में तुम्हें जो सामने थाली रखी वो तो नहीं खा रही, अब कल हमारे लाने का खावे दोगे तुम? चलिए टाइम हो गया अभी इतना।
बंदना सत्य मारे, बंदना सत्य मारे।